हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं रोग प्रतिकारक शक्ति के बारे में। आई नो बहुत हिंदी हो गया शुरुआत में। हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं, इम्यून बूस्टिंग कैसे कर सकते हैं, सब कुछ ये वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो है। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति के बारे में। आई नो हिंदी इज बैक। तो 10 पॉइंट में बात होगी तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, समझते हैं कॉन्सेप्ट इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझे उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। हम सबके पास मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, राइट। तो लैपटॉप में या कंप्यूटर जब आप नया खरीदते हो उसके अंदर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, राइट। नहीं है तो आप डाउनलोड करते हो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, जो वायरस या करप्ट फाइल है वो आपके लैपटॉप के अंदर घुस के उसकी सिस्टम को बिगाड़ ना दे। वैसे ही हमारा एनवायरमेंट करंटली इज सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगसेस। कोविड वायरस अभी आया हुआ था, है ना, कोविड प्रॉब्लम। कोरोना वायरस अभी आया हुआ था। देयर आर सो मेनी अदर बैक्टीरियाज लाइक सैल्मोनेला जो आपको टाइफॉइड दे सकता है ना। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स फ्लोटिंग अराउंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको इन्फेक्शन दे सकती है, आपको बहुत ज्यादा और डिजीजेस दे सकते हैं। उनसे बचाने के लिए हमारी बॉडी के पास एक प्रोटेक्शन आर्मी है एंड दैट आर्मी इज मेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। और ये जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट्स है, वो मिला के हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाती है। वो ऑर्गन्स क्या हैं वो हम समझेंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले इम्यून सिस्टम के 2 प्रकार हैं, चलो वो जानते हैं। प्रकार का नाम है इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट एंड एक्वायर्ड को समझने के लिए थोड़ा कंप्यूटर वाला सिस्टम और समझते हैं। तो जब भी आप नया लैपटॉप खरीदते हो ना, तो लैपटॉप में एक प्री इंस्टॉल्ड एंटीवायरस आता है जिसका प्रीमियम भी दिया होता है ना। बट वो प्रीमियम जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसका ड्यूरेशन होता है 1 साल 2 साल, वो उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। फिर आपको उसको रिन्यू कराना होता है। अगर आप रिन्यू नहीं कराओगे, आप ऐसे ही क्रैश या क्रैक वर्जन या पायरेटेड वर्जन यूज करोगे तो आपका कंप्यूटर उस हिसाब से चलेगा। आप उसको रिन्यू करा के अच्छे से चलाओगे तो आपका कंप्यूटर उस हिसाब से चलेगा, प्रोटेक्शन उस हिसाब से होगा, है ना। तो आपको जो प्री इंस्टॉल्ड एंटीवायरस मिला है, इट्स लाइक इन्नेट इम्यूनिटी। तो आप जब जन्म आपका होता है, आपके पेरेंट्स के थ्रू जो इम्यून सिस्टम पास हुआ है आपकी बॉडी में, दैट्स इन्नेट, आपको मिला है वो। एंड एक्वायर्ड इज आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा है, आप बचपन में कैसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, आप पोल्यूटेड एरिया में थे नहीं थे, आपका खाना पीना कैसा था, आपका रहना करना कैसा था, उस हिसाब से जो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो ये 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है। अभी ऑल ओके विद दिस? सिंपल। आप बोलोगे कि इसका जानने का मतलब क्या है, समझाता हूं। 3rd पॉइंट पे आते हैं और जानते हैं इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में होती कहां पे है ना। तो इम्यून सिस्टम का कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। देयर आर 6-7 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी जो इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। तो वो समझने के लिए कुछ टर्म्स आएंगे अगले 2-4 मिनट के लिए, बहुत सारे भारी भरकम शब्द भी आने वाले हैं, सो हैंग इन देयर। सबसे पहला हम समझते हैं एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। तो कोई भी बिल्डिंग के अंदर हमें जाना है तो बाहर एक चौकीदार जो खड़ा होता है ना, जो फिल्टर करता है कि यार आईडी दिखाओ, वो बीप बीप करता है, मेटल चेक करता है वगैरह। तो ये एक एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन होता है, दैट्स योर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आपकी जो त्वचा है वो, और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो नोज में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, आईज में भी है, आपके एनस में और वजाइना में भी होता है, इनको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये है आपके फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। जब तक यहाँ पे कट नहीं लगा है तब तक आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस नहीं जा सकता। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन सिस्टम है। बट समहाउ आपने खाने में कुछ खा लिया, अभी कोई अंदर कुछ चीज चली जा गई है, आपको कुछ कट था, उसकी वजह से वायरस या बैक्टीरिया अंदर चला गया है, तो 2nd लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आएगा विच इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर द आर्मी जो ऐसे पहुंच जाएंगे वहां पे आपके जो भी बैक्टीरिया वायरस आया उनसे लड़ने के लिए। वो आपके ब्लड के अंदर होते हैं। उनका बनना, वो जहां पे बनते हैं, जो इम्यून सिस्टम के जितने भी सेल्स बनते हैं वो बनते हैं हमारी हड्डियों के अंदर। एक बोन मैरो करके जगह होती है वहां पे। तो बोन मैरो इज लाइक अ प्रोडक्शन हाउस ऑफ योर इम्यून सिस्टम के सेल्स, है ना, इंक्लूडिंग WBC एंड एंटीबॉडीज। तो आप बोलोगे एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स और द वॉरियर्स दैट योर बॉडी क्रिएट्स फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन। जो भी एंटीजन इज एनीथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी में बाहर से जो चीजें अंदर जा रही हैं, इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी वायरस, इट कुड बी फंगस, उसको लड़ने के लिए तुम्हारी बॉडी जो प्रोटीन बनाती है, जो वॉरियर बनाती है, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। जो अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं एंटीजन। तो एंटीबॉडी भी तुम्हारा बोन मैरो के अंदर बन रहा है। सो बोन मैरो इज लाइक अ प्रोडक्शन हाउस फॉर योर इम्यून सेल्स। WBC इज वन ऑफ योर वॉरियर्स जो लड़ने जाता है। एंटीबॉडी इज कि अगली बार ये वापस से आया
तो मेरे पास ऑलरेडी उसका वॉरियर तैयार है, दैट्स योर एंटीबॉडी। नेक्स्ट, ये जो एंटीबॉडीज जो इम्यून सेल्स हैं, जहां पे उनको पहुंचना है वहां पे जाने के लिए एक अलग से पाइपलाइन दी हुई है। तो हमारे खून के लिए अलग पाइपलाइन है, राइट, आर्टरीज एंड वेन्स। हमारे ब्रेन में से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं उनके लिए अलग इलेक्ट्रिक तार है, विच इज व्हाट वी कॉल नर्व्स। बट इम्यून सेल्स जो पाइपलाइन यूज करके अलग अलग बॉडी सेल्स या बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं ना, उनको हम बुलाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका नाम कुछ भी हो सकता था, बट लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो आपके इम्यून सेल्स को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। बोन मैरो में बन गया WBC, उसको स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं पे, तो देयर इज दिस ऑर्गन ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी, ये रिब्स है ना, उसके नीचे अंदर साइड होता है, स्प्लीन करके नाम है उसका। स्प्लीन का काम है WBC को स्टोर करना, ऑल्सो ब्लड को फिल्टर करना, उसमें जो डैमेज सेल्स है उसको पकड़ के रखना वहां पे। एंड देन देयर इज अनदर चेक पोस्ट होती है ना, अलग अलग शहर या अलग अलग स्टेट के बीच में चेक पोस्ट। वैसे हमारी बॉडी में भी अलग अलग जगह पे चेक पोस्ट लगी हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। सबसे कॉमन वन सबको पता है, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स का स्पेसिफिक काम है, वो लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड का काम होता है ये बैक्टीरिया वायरसेस को पकड़ के यहाँ पे रखना, सो दैट जब लिम्फेटिक सिस्टम में से जो WBC या इम्यून सेल्स आएंगे वो वहां से अच्छे से उनसे फाइट कर सके। देन देयर इज अनदर रियली कूल सिस्टम दैट योर बॉडी हैज। देयर इज दिस पार्ट इन योर बॉडी विच इज कॉल्ड थाइमस, जो आपके चेस्ट में अंदरूनी एरिया में होता है, थाइमस, जो आपके इम्यून सेल्स के लिए स्कूल है। तो बोन मैरो ने आपके इम्यून सेल्स को बना लिया है ना, पर उनको ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा ना कि भाई ये वायरस के लिए ये काम करना है, ये बैक्टीरिया को ऐसे लड़ना है, वो सारी ट्रेनिंग थाइमस के अंदर होती है। तो आपका इम्यून सिस्टम इज लाइक अ प्रॉपर इंडियन आर्मी जो हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार है। बट आप बोलोगे कि इसके बावजूद हमें प्रॉब्लम्स क्यों होती है, वो हम बात करेंगे अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट इज थिंग्स दैट कैन डैमेज योर इम्यूनिटी। प्रॉब्लम ये होता है कि हम सब लोग है ना सिर्फ इम्यून बूस्टिंग पे लगे हुए हैं, हम इम्यून सिस्टम को अच्छे से चलाने पे लगे ही नहीं हुए हैं। आप मूवी याद करो, धूम मूवी में एक बाइक यूज करते हैं चोरी करने के लिए। वो बाइक नॉर्मली भी चलती है, बट उसमें एक गैस का बॉटल लगा हुआ है और एक्स्ट्रा बटन है, आप वो बटन दबाओगे तो बाइक एक्स्ट्रा स्पीड पे भागेगी। दैट्स अ स्पीड बूस्टर। बट वो बूस्ट करने के लिए बाइक चालू करना जरूरी है ना, बाइक सही से फंक्शन करना जरूरी है। बाइक चल ही नहीं रहा है तो आप बूस्टर का बटन दबाओगे तो कैसे चलेगा। मैं आपको एक और एनालॉजी देता हूं, ठीक है। लेट्स से आप एक बहुत बड़े बंगले में रहते हो जिसकी सिक्योरिटी के लिए आपने बाहर चौकीदार रखा है। अभी चौकीदार को आप हर महीने पगार देते हो। पगार देने के अलावा होली, दिवाली, ईद पे आप उसको क्या देते हो, बख्शिश, सो दैट वो आपका काम और अच्छे से करे। व्हाट इफ आपने चौकीदार हायर ही नहीं किया है, बट जस्ट बाहर एक कुर्सी रखी हुई है ना, बाहर कुर्सी रखी है और हर दिवाली होली पे जाके वहां पे मिठाई का डब्बा देके और बख्शिश रख के आ जाते हो, क्या आपकी घर का सिक्योरिटी रहेगा क्या? इज जस्ट दैट आप विटामिन सी, विटामिन डी लेके इम्यून बूस्टिंग फूड पे लगे हुए हो, बट आपकी इम्यून सिस्टम, आपने चौकीदार हायर किया है कि नहीं है, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज इम्यून बूस्टिंग एंड इम्यून बिल्डिंग के बारे में। आपको पहले इम्यून बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा, एंड इम्यून बिल्डिंग के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड। क्यों, वो पहले बात कर लेते हैं। अगर आप इम्यून सिस्टम को सही से मैनेज नहीं करोगे तो आपको बार बार इन्फेक्शन होगा, आपके एनर्जी लेवल स्ट्रगल होंगे, आपका स्टेमिना स्ट्रगल होगा, आपको HIV, एड्स जैसा प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है, आपकी प्रेगनेंसी में आपको इश्यूज आ सकते हैं, आपकी एजिंग में आपको इश्यूज आ सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपका इम्यून सिस्टम है ना बनता है प्रोटीन से। एंटीबॉडीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स। तो अगर आप आपके बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रति किलो ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रगल करेगा। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज मेक श्योर यू आर ईटिंग 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, एंड दैट इंक्रीजेस डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आप वर्कआउट करते हो तो वो रिक्वायरमेंट 3 ग्राम प्रति किलो ऑफ योर बॉडी वेट तक जा सकता है, पर वो डिपेंड करेगा आपका वर्कआउट इंटेंसिटी कितना है। अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे हो, आप रिकवर कर रहे हो, तो भी आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगा। अगर आपको इंजरी हुआ है, आप उससे रिकवर हो, तो भी आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगा। बट बेस लाइन इज 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट। उसको सपोर्ट करने के लिए यू नीड हेल्दी फैट्स इन द राइट अमाउंट। सो घी, बटर, गुड ऑयल्स, नट्स, सीड्स, एवोकाडो, ये सारी चीजें रेगुलरली आपकी डाइट में होनी चाहिए टू बिल्ड अ गुड सपोर्ट सिस्टम फॉर योर इम्यून सिस्टम। वंस दैट इज बिल्ड, then you talk about boosting.
And that's where your vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, antioxidant, fruits, vegetables, citrus fruits, ये सारी चीजें आएंगी. बट आप सिर्फ आंवला, नींबू पानी या विटामिन सी रिच मिठाइयाँ या आइसक्रीम, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं लोग, उस पर फोकस करोगे और या फंडामेंटल्स जो आपकी इम्यून सिस्टम को बनाते हैं वो नहीं करोगे, तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रगल होती रहेंगी, कंटिन्यूअली होती रहेंगी. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट नीड टू बी अवॉइडेड. रिफाइंड शुगर इन एक्सेस. मैं नहीं बोलता मीठी चीजें बंद करो, बट जरूरत से ज्यादा खाओगे, जरूरत से ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, स्मोक करोगे, अल्कोहल बहुत ज्यादा पियोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उसके बारे में आप कुछ नहीं करोगे, तो दिक्कत होगी. करना क्या है? मिनिमाइज रिफाइंड शुगर्स, मिनिमाइज फ्राइड फूड आइटम्स, बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद स्मोकिंग, अल्कोहल एंड मैनेज योर स्ट्रेस. तो स्मोकिंग के लिए ये रहा वीडियो. ये वीडियो अपना ये जो चल रहा है वो खत्म होने के बाद ये देख लेना. एंड उसके बाद ये रहा वीडियो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए. वर्क ऑन योर स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर बेटर इम्यूनिटी. नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है कि इम्यूनिटी होता क्या है, कौन कौन से पार्ट से बनता है, बिल्डिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, बूस्टिंग, सब हो चुका. अभी देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं. जैसे कि आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपको डायबिटीज हो रखा है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट लो रहेगी. तो वहाँ पे आपको इम्यून बिल्डिंग पे भी काम करना है और बूस्टिंग पे और ज़्यादा ध्यान देना है. तो डायबिटीज़ और ये सारी ये जो भी कंडीशन है, इन सबको मैनेज करने के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं. उसका प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो आप एक एक करके सारे वीडियोस वहाँ पे चेक कर सकते हो. बट यू हैव टू मेक श्योर कि इफ यू आर गोइंग थ्रू दीज कंडीशंस, योर इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड. You have to start working on building your immunity and then boosting it. Second last point is your gut health. हमने gut health पे बहुत डिटेल में बात की है. आप जो खाना खाते हो वो आपके इंटेस्टाइन, आपकी गट फ्लोरा को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है. अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर खा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, फ्राइड फूड आइटम्स खा रहे हो, तो आपकी गट बैक्टीरियाज है ना, नेगेटिव है, इम्बैलेंस है वहाँ पे. उसको फिक्स कैसे करना है? सिंपल सोल्यूशन है, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स ऐड करना है आपके डाइट में, और जो चीज़ें मैंने बोली वो उनको अवॉइड करना है. बट उसके बारे में डिटेल्ड में एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्लीज. आई नो मैं बहुत सारे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, पर ऑलरेडी हमने उस पर बात की हुई है, तो मैं यहाँ पे क्यों आपको समझाऊं. इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए आप अच्छे से. अभी मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपको अगले पॉइंट में बता रहा हूँ. द 10वां और आखिरी पॉइंट इज, हियर आर द 2 ways आई कैन हेल्प यू विद. वन वेरी इजी वे, सिंपल एंड अफोर्डेबल. एक 4 घंटे का छोटा सा न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने, जो आप अपनी मर्जी से देख सकते हो. साइन अप करो, उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. जैसे ही आप साइन अप करोगे आपको पूरा कोर्स एक्सेस मिल जाएगा. वो कोर्स आपको सिखाएगा कि आप आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हो. और सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं, आपका वेट लॉस, वेट गेन, पीसीओएस, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जो भी है उस सबके लिए खाने में क्या चेंजेस लाने, सब आप सीख जाओगे ये कोर्स से. सिर्फ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, हर महीने आपको 2 लाइव सेशन भी मिल रहे हैं. एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जो आपके सवालों के जवाब देगा, दूसरा प्रोफेशनल शेफ के साथ जो आपको खाना घर के खाने से कैसे बेहतर करना है वो सिखाएगा. वो चलता रहेगा, लाइफ टाइम एक्सेस है ये कोर्स का. सिंपल है, चेक कर लो. दूसरा, यू कैन ऑलवेज वर्क विथ मी ऑन अ पर्सनल कोचिंग थिंग. 3 महीने का मेरा लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम है, उसकी डिटेल्स भी मैं छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. दोनों देखो. कुछ सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो. वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस अ लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी दबा ही देना. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत करो, उसके बाद उसको बूस्ट करो. अपना ध्यान रखो. मिलते हैं.